हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कुछ टॉपिकों को पढ़ा था। आज चलते हैं उसके आगे क्रिटिकल एंगल के बारे में, क्रांतिक कोण के बारे में। क्रिटिकल एंगल के लिए कुछ शर्त होती है, कंडीशन होती है। शर्त क्या होती है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। जो प्रकाश लाइट ट्रेवल करती है वो लाइट कहां से कहां ट्रेवल करे? वो लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करे। तो शर्त मैं लिख दे रहा हूं, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। मतलब प्रकाश की किरण कहां से कहां जाए बेटा? सघन माध्यम से विरल माध्यम। तो चलते हैं, ध्यान देते हैं। ये क्या है? विरल माध्यम है और ये है क्या? सघन माध्यम। यह है विरल माध्यम और यह है सघन माध्यम। मान लो इसे वायु मान लें और इसे मैं क्या मान लूं? जल मान लूं या कांच मान लीजिए। अब आपसे यदि पूछा जाए प्रकाश किरण कहां से कहां जाएगी, वायु से कांच में कि कांच से वायु में, तो आप लोग ये देखेंगे सर, तो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, नहीं लोचा हो जाए भाई, मेरा कोई गारंटी नहीं है। तो आप लोग सिंपल से तरीका जानिए। क्रांतिक कोण के लिए शर्त है प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। तो आप देखिए, वायु क्या होता है? विरल होता है। सघन, कांच क्या होता है? सघन होता है। तो प्रकाश किरण कांच से वायु में जाएगी कि वायु से कांच में? तो आप बताएंगे कांच से वायु में जाएगी। ध्यान देते रहिएगा। ये हो गया नॉर्मल, अभिलंब। ये हो गया अभिलंब। इधर से प्रकाश किरण जाएगी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। एक बार बोलिए बच्चों, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये एंगल आई हो गया और ये एंगल क्या होगा? आर। आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर हम देखिए कांच का यह अपर्तनांक n1 बराबर n और n2 बराबर 1, वायु का अपर्तनांक लगभग 1 होता है। आपको याद होना चाहिए कि अगर I का मान बढ़ाएंगे तो R का भी मान बढ़ेगा। I का मान बढ़ाने पर R का मान बढ़ता है। मतलब अगर हम I को बढ़ाएं, ये देखिए, अगर इसको हम आगे बढ़ाएं तो ये भी तो आगे बढ़ेगा। I का मान बढ़ाने पर R का मान बढ़ जाता है। हम एक कंडीशन ऐसे करते हैं कि I का मान इतना बढ़ा देते हैं कि क्या होता है, I का मान इतना बढ़ा दिए कि ये इस तल को छूते हुए प्रकाश किरण चली जाती है। मतलब R बराबर कितना? 90 अंश। और I के जिस मान पर R बराबर 90 अंश हुआ वही क्या है? क्रांतिक कोण। मतलब आप कह सकते हैं कि हम आपतन कोण का मान इतना बढ़ा दिए कि R का मान क्या हो गया? 90 अंश। और वही जो I है वही किसके बराबर हो गया? C के। तो मतलब आप लोग परिभाषा क्या बता सकते हैं? क्रांतिक कोण की परिभाषा सुनिएगा, ये कई बार बताऊंगा। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का वह मान जो अपवर्तन कोण के लिए 90 अंश का होता है क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का वह मान जो अपवर्तन कोण के 90 अंश का होता है क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इसको क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। आइए देखिए भाई, जहां अपवर्तन होगा वहां स्नेल का नियम लगाएंगे। एक बार याद रख लीजिए, रट्टा मार लो भाई।
जहां अपवर्तन होगा अपवर्तन का नियम, और जहां परावर्तन होगा वहां परावर्तन का नियम। तो भाई यहां अपवर्तन हो रहा है तो अपवर्तन का नियम लगाएंगे स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से क्या होगा, n1 sin i इक्वल टू n2 sin r। n1 का मान बेटा n है, sin i कितने के बराबर है, i c के बराबर है। तो जहां i वहां क्या रखेंगे c बराबर n2 का मान 1, r का मान कितना 90, n sin c इक्वल टू साइन 90 अंश का मान भैया 1 गुणे 1 करो कितना आएगा 1, n साइन c बराबर 1। तो n बराबर देखिए इधर यहां हो जाएगा साइन c बराबर 1/n। ये हो गया n और c में संबंध, इसे n और c में संबंध कहा जाता है। n क्या है, पहले माध्यम का देखिए ये है सघन माध्यम का पूर्णांक, और एक क्या है दूसरे माध्यम का पूर्णांक अर्थात कह सकते हैं विरल माध्यम का। तो साइन c बराबर 1/n, ये n और c में क्या है संबंध है। n क्या है पता क्या है, अपवर्तनांक है, और c क्या है क्रिटिकल एंगल है। तो साइन c बराबर 1/n। मान लीजिए कभी कुछ बच्चे होते हैं वो जानते हैं कि साइन c बराबर 1/n, तो सबके दिमाग में रहता है n की वैल्यू जो दिया रहता है उसी को यहां रख देते हैं तो निकाल लेते हैं, ऐसा नहीं। इसका कुछ एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, वो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट मैं अभी लिख रहा हूं। देखिए यहां पे आप जो n बराबर लिखेंगे वो n जो होता है भैया अपवर्तनांक किसी के सापेक्ष जो अपवर्तनांक निकाला जाता है वो हम लोग लिखते हैं क्या, लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कम वाला पूर्णांक कहां रहेगा ऊपर, और हाई वाला पूर्णांक ज्यादा वाला पूर्णांक कहां रहेगा नीचे हर में। तो n बराबर लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये बराबर किसके हो जाएगा भैया, साइन c के, ये हो जाएगा साइन c के। ये इसका स्टैंडर्ड फार्मूला है। अब देखिए आप लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए कि n और c में जो रिलेशन है वो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन है। अगर अपवर्तनांक का मान बढ़ेगा तो c का मान क्या होगा, घटेगा, और अगर n घटेगा तो c क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप लोग जरा सोचिए बैगनी एवं लाल रंग के प्रकाश के लिए, किसमें, बैगनी एवं लाल रंग के प्रकाश के लिए, लाल रंग के प्रकाश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैगनी और लाल रंग के प्रकाश के लिए ध्यान दीजिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछा किस रंग का क्रिटिकल एंगल ज्यादा होता है, मतलब किसका क्रांतिक कोण अधिकतम होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग देखेंगे जिसका अपवर्तनांक क्या होगा, ज्यादा होगा, उसका क्रांतिक कोण क्या होगा, कम, और जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसका क्रांतिक कोण क्या होगा, ज्यादा। बहुत सिंपल तरीका। तो बैगनी का अपवर्तनांक क्या होता है, ज्यादा, n सफिक्स v इज ग्रेटर देन n सफिक्स r, मतलब लाल का अपवर्तनांक कम और बैगनी का अपवर्तनांक ज्यादा। तो जिसका अपवर्तनांक मैंने भी बताया, जिसका ज्यादा होगा उसका कम होगा, और जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा। तो लाल का क्रिटिकल एंगल क्या होगा, चूंकि NV इज ग्रेटर देन NR तो इसलिए क्या होगा, CR इज ग्रेटर देन CV, मतलब लाल रंग का क्रांतिक कोण बैंगनी रंग के प्रकाश की तुलना में ज्यादा होता है। तो कभी कभी आपको एक ऐसा फिगर दे दिया जाए ऐसे, और ये R बराबर 90, ये बेटा फर्स्ट और ये सेकंड पूछा गया, पहले और दूसरे, पहले और दूसरे में कौन बैगनी है कौन लाल है। तो आप ये देखिए ये कोण कम है और ये कोण क्या है, ज्यादा।
तो किसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा होता है? लाल का। और किसका क्रिटिकल एंगल कम होता है? बैगनी का। तो जो दूसरा वाला प्रकाश की किरण है, ये दूसरा, ये होगा लाल, और ये बेटा क्या होगा? बैगनी। तो क्रिटिकल एंगल सबसे ज्यादा किसका होता है? लाल का। और सबसे कम किसका होता है? बैगनी का। तो एक बार पुनः देख लीजिए, इसको नोट करिए, कॉपी और पेन उठा लीजिए, बकवास नहीं करना है, हम लोगों को टू द पॉइंट ही पढ़ना है। तो क्रांति कोण के लिए शर्त क्या? प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। परिभाषा क्या है? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का वह मान जो अपवर्तन कोण के लिए 90 अंश का होता है क्रांतिक कोण कहलाता है। चलते हैं, इस पर और पॉइंट है कुछ, उन पॉइंट को भी समझें। क्या पॉइंट है भैया? ध्यान दीजिए। पॉइंट ये है कि कोई पदार्थ दिया गया है, कोई पदार्थ है और उसका अपवर्तनांक √2 है। मैं सवाल लिखे के लगवा रहा हूं। एक पदार्थ है जिसका अपवर्तनांक है √2, n बराबर √2 दिया गया है, √2 दिया गया है। कह रहा है क्रिटिकल एंगल ज्ञात कीजिए C। n आपको दिया गया √2 और C का मान क्वेश्चन मार्क। इसको सॉल्व करिए। वी नो डैट, आप जानते हैं, क्या जानते हैं? n बराबर होता है 1/sin C, या होता है C sin C बराबर 1/n। अच्छा, n की वैल्यू क्या? √2 है। sin C बराबर 1/√2। साइन कितने अंश का मान 1/√2 होता? 45। तो sin C बराबर sin 45 डिग्री। कोणांक से कोणांक की तुलना करोगे, C बराबर कितना? 45 डिग्री। तो क्रिटिकल एंगल आप लोगों का मालूम हो जाएगा, C बराबर कितना हो गया? 45 डिग्री। आज के लिए बच्चों इतना है।